स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राइजन सॉल्यूशंस में, जहां पर हम आपको लीगल एंड टैक्सेशन से जुड़ी जानकारी देते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे जो कि लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में MSME पेमेंट रूल के बारे में, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है 43BH न्यू सेक्शन, जिसके अकॉर्डिंग हमें MSME रजिस्टर्ड डीलर को 15 से 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मार्केट में हल्ला मचा हुआ है कि भैया अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, MSME रूल अप्लीकेबल हो गया है। तो ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है, क्या है, इसके बारे में हम आज ब्रीफली जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है। तो जो डीलर्स या रजिस्टर्ड SSE कह लो आप, MSME में रजिस्टर्ड हैं और ऐसा मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर भी अप्लीकेबल होता है। और जो SSE अपना प्रॉपर बैलेंस शीट बनाते हैं, अपना ऑडिट करवाते हैं, उनके ऊपर ही ये रूल अप्लीकेबल होता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि किस पार्टी को पेमेंट करना है, किसको नहीं करना है। सबसे पहले उन डीलर्स को आपको पेमेंट करनी है जो MSME में रजिस्टर्ड हैं और ऐसा सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है। ट्रेडर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, या जो ITR अपनी प्रेजेंटिव बेसिस पे फाइल करते हैं उन पे ये रूल अप्लीकेबल नहीं है, या जो MSME में रजिस्टर्ड नहीं है उन पे भी ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करें कि आपको किस पार्टी को पेमेंट देना है, अपने वेंडर्स को किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका जिनसे भी एग्रीमेंट हो रखा है, मतलब कि पेमेंट टर्म्स डिफाइन है कि आप 30 दिन में पेमेंट देंगे, 60 दिन में पेमेंट देंगे या 90 दिन में पेमेंट देंगे। तो MSME रूल 43BH के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर जिनसे आपका कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो उसको आपको 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट देनी है। और अगर आपका किसी भी डीलर आपके वेंडर से एग्रीमेंट हो रखा है तो उनको आपको मिनिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट देनी है। अभी इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपने 1 फरवरी 2024 को आपने किसी भी वेंडर से परचेज करा या कोई भी सर्विस लिया 1 लाख रुपए का। अब उसका 45 दिन लगभग होता है 16 मार्च तक। 16 मार्च तक आपको उसकी पेमेंट करनी थी, जो कि 45 दिन होते हैं। और अगर आप 16 मार्च के बाद पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने पेमेंट करा 20 मार्च को, तो इस पे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाया हुआ है MSME एक्ट के अकॉर्डिंग। अभी रेट डिसाइड नहीं है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो वो आने वाली वीडियो या गवर्नमेंट की अपडेट्स में आपको पता चल जाएगा। अब मान लीजिए आपने 31 मार्च तक पेमेंट नहीं करा, आपने पेमेंट करा 2 अप्रैल को। फाइनेंशियल ईयर आपका एंड हो गया, आपने पेमेंट करा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये जिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो एक्सपेंस है 1 लाख रुपए का या परचेस है आपकी, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिसअलाउ हो जाएगी, मतलब उतना आपका इनकम बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जिस साल में आपने पेमेंट करी है उस साल में अलाउ होगा, मतलब उस साल में वो एक्सपेंस आपको मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको 1 लाख रुपए पे एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। जैसे मान लीजिए आपने अपनी इनकम 5 लाख रुपए दिखलाई थी, अब 5 लाख रुपए से बढ़कर वो 6 लाख रुपए हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख रुपए का आपको एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपको MSME एक्ट के रूल के बारे में पता चल गया। अब कैसे आप निकालेंगे अपना कि किन को पेमेंट करनी है और किसको नहीं करनी है। तो मान लीजिए आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से देखेंगे कि भैया आपके पास 20 डीलर्स हैं जो आपके क्रेडिटर्स हैं, वेंडर्स हैं, जिनको आपको पेमेंट करनी है। तो उन 20 से आप अपना
MSME सर्टिफिकेट मांगेंगे कि भैया आप अगर MSME में रजिस्टर्ड हैं तो अपना MSME सर्टिफिकेट दे दीजिए, और उस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं MSME पोर्टल पे जा करके। और जो उनका सर्टिफिकेट रहता है उसके अंदर कैटेगरी मेंशन होती है कि वो माइक्रो में आते हैं, मीडियम में आते हैं या स्मॉल में आते हैं। तो माइक्रो मतलब जिनकी टर्नओवर 5 CR तक है और फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट केवल 1 CR तक, और स्मॉल मतलब जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है और फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट 10 CR तक है। तो और मीडियम वाले इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो माइक्रो और स्मॉल मतलब आपको मैक्सिमम 50 CR तक टर्नओवर वालों को देखना है जो MSME में रजिस्टर्ड होंगे। आपको उनको पेमेंट करना होगा विद द एग्रीमेंट जो स्पेसिफाई होगा टाइम, कि हाँ अगर मान लीजिए आपने 60 दिन का एग्रीमेंट हो रखा है तो आपको वो मैक्सिमम 45 डेज में ही काउंट होगा, और अगर मान लीजिए आपने 40 दिन का ही एग्रीमेंट है तो आपको विद इन 40 डेज पेमेंट करना है उनको। अब मान लीजिए आपने सारे वेंडर्स की डिटेल निकाल ली है, जिन डीलर्स ने आपको MSME सर्टिफिकेट दिया उनका आपने पेमेंट भी कर दिया, और कुछ डीलर्स ऐसे थे जो कि आपको नहीं बता पाए या किसी भी कारण से आपको नहीं पता चल पाया कि सामने पार्टी MSME में रजिस्टर्ड है और उनको आपको टाइम से पेमेंट करना था। तो उसके लिए आप पे MSME पेमेंट रूल एप्लीकेबल होगा और उतना पेमेंट आपके उससे डिसअलाउड हो जाएगा, आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, और उस पर आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ, और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।